बीएसटीसी 2022 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 20 प्रश्नों का जवाब देकर बताना है अगर आप पढ़ते हैं तो। दोस्तों, चैलेंज है आपके लिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है या किस जिले में स्थित है, कैसे भी आपके सामने प्रश्न आए तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है काली सिंध नदी, बनास नदी, जाखम नदी और लूनी नदी। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। दोस्तों, किस ज़िले में स्थित है तो इसके लिए आ जाएगा दोस्तों आपके पास में टोंक ज़िला। कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंग कस्बे के पास में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बनास नदी। दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है वो है आपका, कौन सी झील जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर जगमंदिर और जगनिवास महल के लिए प्रसिद्ध है। फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, जयसमंद झील। तो सही ऑप्शन है वो आपको कमेंट में पिक करना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा पिछोला झील, जो कहाँ पर स्थित है। पिछोला झील दोस्तों उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो सही ऑप्शन हो चुका है यहाँ पे ख। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह ज़िला जिसमें जवाई बांध स्थित है। दोस्तों, प्रश्न कैसे भी आए कि जवाई बांध किस ज़िले में स्थित है, जवाई बांध कहाँ पर है, तो आपके सामने उत्तर सही यहाँ पे होना चाहिए। तो जयपुर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, पाली सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जोधपुर और कोटा। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आपको पता होगा कि जवाई बांध, ये बांध जयपुर ज़िले में तो नहीं है, कोटा में बांध बहुत है, जोधपुर में कोई बांध नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पे कट चुके हैं। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो पाली और कोटा ऑप्शन आएंगे, तो आपको पाली कर दोगे तो आपको 3 में से 3 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो चुका है पाली, यानी कि पाली ज़िले में जवाई बांध स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यानी कि राजस्थान में जो सिंचाई होती है फसलों की, उसका माध्यम क्या है। तालाबों द्वारा होती है, नहरों द्वारा होती है, कुओं के द्वारा या नलकूपे के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे किस से होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों के द्वारा राजस्थान में फसलों की सिंचाई की जाती है। तालाबों से बहुत कम होती है, नहरों से भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। अधिकतर कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई राजस्थान में की जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुओं एवं नलकूपों से। दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला, आपके सामने कैसे भी प्रश्न एग्जामिनर घुमा के दे सकता है। तो जंगल की आग और जंगल की ज्वाला कौन सा वृक्ष है उसको कहते हैं। खेजड़ी को नहीं, क्योंकि दोस्तों खेजड़ी हमारा जो राज्य वृक्ष है। नीम ना तो हमारा राज्य वृक्ष है ना कुछ भी नहीं है, और पारस पीपल ये भी नहीं है। तो प्लास वृक्ष को जंगल की आग कहते हैं। तो सही आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ग ऑप्शन, प्लास वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़ते हैं, आपने तैयारी की है, तो आप इन 35% में से 15% या 20 का आंसर देकर बताओ, जब पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला राजस्थान का कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है राजस्थान राज्य का, तो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है, कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो आपको बता दूं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर जिला है जो उदयपुर संभाग में स्थित है।
तो राइट आंसर आपका हो गया उदयपुर। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, रामसार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों रामसर है, ये थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक। रामसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बारा में? तो आपको सभी को फटाफट से आंसर कमेंट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धौलपुर जिले में रामसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो सही ऑप्शन हो चुका है धौलपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी, इसमें आपके उत्तर भी दिए हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है और यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है और यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? यानी कि हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो कौन सा पक्षी है और एक किस अभयारण्य में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों सेम ऑप्शन हो सकते हैं, पक्षी के नाम दो ऑप्शनों में सेम हो सकते हैं, लेकिन जो उसका अभयारण्य का नाम है वो डिफरेंट होगा। तो आपको ध्यान से ऑप्शन चुनना है। रेत का तीतर किस पक्षी को कहते हैं? दोस्तों रेत का तीतर कहते हैं बटबड़ पक्षी को। बटबड़ पक्षी है वो कहाँ पर पाया जाता है? गजनेर अभयारण्य में ये पाया जाता है। हीरामन तोता सोलंकिया नहीं, गलत है। हरा तोता सरिस्का ये भी गलत है। हिंदू लोचन अजमेर ये सब गलत है। बटबड़ गजनेर अभयारण्य में पाया जाता है, जिसे रेत का तीतर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कितनी सीजन होती है? 3 सीजन होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में कितने सीजन होते हैं? 3 सीजन होते हैं यहाँ पे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो राइट आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? यानी कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक संतरा उत्पादन करने वाला राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा स्थान है जिसे हम नागपुर कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। दोस्तों गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। आपको पता है संतरा गंगानगर में नहीं होता है, बांसवाड़ा में नहीं होता है, कोटा में भी नहीं होता है। झालावाड़ जिले में आपको पता है सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा झालावाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बाड़मेर का मलानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? यानी कि बाड़मेर जिले का जो मलानी क्षेत्र है वो किस गोवंश, किस गाय के वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो यहाँ पे है मालवी, थारपारकर, मेवाती या कॉकरेज। ये गाय की जो प्रजाति है, नस्लें हैं। तो यहाँ पे बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है उसमें आपको जो गोवंश है वो मिलेगा थारपारकर गोवंश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ख। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहे, आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। प्रश्न नंबर 12 है, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है। बाड़मेर में ऐसी कौन सी कंपनी है जो तेल की खुदाई करने वाली है? ONGC, इंडियन ऑयल, केयर्न एनर्जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों सही ऑप्शन है, आपको टिक करना है। तो इसमें जो बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है वो है केयर्न एनर्जी। केयर्न एनर्जी ऐसी कंपनी है जो बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है। तो सही ऑप्शन हो गया केयर्न एनर्जी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जो मैग्नीज है उसका सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक मात्रा में मैगजीन किस जिले से निकाला जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने है सिरोही, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा। तो जो सही ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस शहर में या किस जिले में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सर्वाधिक सीमेंट किस जिले में बनाया जाता है?
ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर, दौसा। दोस्तों इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ना कि गलत, ताकि आप पीएसटीसी में अच्छे अंक ला सको, एक कॉलेज ले सको और एक टीचर बनने का जो डिप्लोमा है उसको आप प्राप्त कर सको। दोस्तों तो इसके लिए आपको यहाँ पे सही उत्तर देने होंगे। चैलेंज है आपको कि 35 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्नों का सही उत्तर देकर बताना है कमेंट में, तो आप अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं पूरा मान सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान के में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, वो है चित्तौड़गढ़ जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जनसंख्या आकार में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला जिला कौन सा है और दूसरा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो अलवर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है आपका जयपुर, और दोस्तों उसके बाद में स्थान आता है जोधपुर का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जनसंख्या आकार में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला नहीं है, तो इनमें से फिर आपको चूज करना है कि कौन सा बड़ा जिला नहीं है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे जोधपुर। बिल्कुल प्रश्नों को आपको रट लेना है, ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, शार्दुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? शार्दुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में, दौसा में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शार्दुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए बीकानेर जिले में शार्दुल खेल विश्वविद्यालय स्थित है। तो ग ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रूख भायला का अर्थ है। यानी कि रूख भायला आपने गांव में सुना होगा देसी लैंग्वेज में कि रूखड़े या रूखड़ा कुछ भी आपके वहाँ पे बोलते हैं। भायला यानी कि मित्र होते हैं, यानी कि रूखड़ा यानी कि वृक्ष, भायला यानी मित्र। तो यहाँ पे इसका आप लगा ही सकते हो वृक्ष मित्र, वृक्ष विस्तार, वृक्ष क्षेत्र, वृक्ष उपज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वृक्ष मित्र, यानी कि रूख भायला वृक्ष मित्र, ट्री फ्रेंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो चुका है। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 17 नंबर, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ऐसा कौन सा परिवार है जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या फिर सोनी परिवार? दोस्तों जो थेवा कला है उसके लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध परिवार है। और दोस्तों ये अपनी कलाकृति किसी के साथ भी बांटते नहीं हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, छातों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो हमारे जो अम्ब्रेला आता है, छाता आता है, उसके लिए कौन सा जिला या कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पाली, फालना, जयपुर, सिरोही। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है वो है फालना। फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फालना के छाते प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिख रखा है निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला है जयपुर में है, कोटा में है, जैसलमेर में भी है, यहाँ पे जालौर में नहीं है। दोस्तों आपको बता दूँ जयपुर, कोटा, जैसलमेर तीनों जिलों में हवाई अड्डे स्थित है, सबसे बड़ा जयपुर ज़िले में स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जालौर ज़िला। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भीम डूंगरी एवं गणेश डूंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? भीम डूंगरी एवं गणेश डूंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? अब दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी कहीं आप गणेश्वर सभ्यता कर दे, ये गलत आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बेराट सभ्यता। भीम डूंगरी एवं गणेश डूंगरी
राजस्थान की सभ्यता से संबंधित है वो है बेराट सभ्यता। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 21, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है? वत्स गोत्र कहा गया है चौहानों को। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है। चिरवा शिलालेख, शृंग ऋषि शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित शिलालेख। तो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो जो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है आपका गोगुंदा में। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? जब किस राजा का शासन था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप के दरबार का जो पंडित था वो कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर, चक्रपाणी मिश्र। चंद्रमौली मिश्र और चक्रपाणी मिश्र में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग है। दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। दरबारी कवि नहीं था, दरबारी पंडित था। आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है। पंडित और औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने वाला का प्रयास करने वाले राज्य था। ऐसा कौन सा राज्य था जो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राज्य था? मेवाड़ राज्य, पथेरी राज्य, जमेलू राज्य या फिर मारवाड़। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर मारवाड़। मारवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? दोस्तों आपको पता है जाटों के प्लूटो, जाट वंश, जाटों का शासन कहाँ था? भरतपुर में। तो सही ऑप्शन भरतपुर हो जाएगा। यहाँ पर टोंक, अलवर, बीकानेर भी दिया गया है, लेकिन टोंक में मुसलमानों का शासन था, अलवर में भी मीनाओं का शासन था। तो यहाँ पर भरतपुर सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर जाटों का शासन था, जिसका महाराजा सूरजमल राजा था। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन को, महाराजा अजीत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, वीर दुर्गा दास राठौड़ को। तो दोस्तों वीर दुर्गा दास राठौड़ है तो राठौड़ नाम है, तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहेंगे? वीर दुर्गा दास राठौड़ को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो आपको उत्तर देना है कर्नल जेम्स टोड ने। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? किसकी प्रेरणा से शारदा एक्ट स्टार्ट हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरबिलास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर राय बहादुर हरबिलास, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की? परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में किसने की? ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने सही ऑप्शन है वो है दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी। तो खालसा पंथ आपको पता है, यहाँ पे गुरु नानक देव ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव। दोस्तों अगला प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे संत धन्ना का टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो सही उत्तर हो जाएगा टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, तेजाजी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान के महत्वपूर्ण जो लोक देवता है वो है तेजाजी। तेजाजी को राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक देवता कहते हैं। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे कमेंट आ रहा होगा कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ये कोई लोक देवता नहीं है। तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है जीके में और आप प्रश्न आराम से सही कर पाओगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा माता मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? घोटिया अम्बा माता का मेला ये किस जिले में लगता है? तो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है, सीकर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जालोर। तो घोटिया अम्बा माता का मंदिर है वो बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में ही इसका मेला लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ऐसा कौन सा पर्व है जब खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? गणगौर, तीज, होली या दशहरा? सही उत्तर है वो है आपका दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों बाला किला आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा अलवर जिले में बाला किला स्थित है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। या फिर आपको ये जिले भी दे सकता है कि कौन सा जिला है गोडवाड़ी बोली का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सिरोही। सिरोही जिले में गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में? तो सही ऑप्शन है वो आपके सामने हो जाएगा क्या ऑप्शन। अब दोस्तों आपको आपकी तैयारी है वो जांचने का मौका मिल गया होगा। सभी प्रश्नों की आपको कोशिश करनी है कि हम उत्तर दें, अधिक से अधिक प्रश्नों का आप उत्तर दें। वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि सभी भाई और बहनों के पास ये पहुंच जाए। 10 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है वीडियो आपको ये मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।